चलिए बच्चे, सो आज वी आर डूइंग योर चैप्टर शेयर कैपिटल बेटा, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। हाँ जी, प्रणॉय जी आगे आएंगे या दक्ष जी आगे आएंगे? एक बच्चा मेरे को आगे चाहिए, आओ फटाफट, क्योंकि शेयर्स की बात है, हाई वेटेज वाला चैप्टर है आपका। ठीक है, आओ उठो जी उठो जल्दी। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, यूट्यूब पे जितने बच्चे ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं बेटा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक पीडीएफ मिलेगी, उसमें दो क्वेश्चंस हैं। ये दो मेजर क्वेश्चंस है बच्चे, अगर आप ये दो क्वेश्चंस मेरे कर लेते हैं, आप क्या करें, आप पहले वो जो पीडीएफ है उसको किसी और अपनी डिवाइस में डाउनलोड कर लें, ताकि आपके पास में एक स्क्रीन पे आप मेरे साथ सोल्यूशन कर सके, और बच्चे दूसरी स्क्रीन पे आप जो है वो क्वेश्चन देख सके बच्चे। क्योंकि पीछे तो क्या होता है, जितने भी हमने चैप्टर्स करे बेटा, हम लोग, मैं वो एग्जांपल्स लिख देता था आप बच्चों के लिए, बट यहाँ पे क्वेश्चन बहुत लंबा है, मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी हम टाइम वेस्ट करें। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए बेटा। आइए बच्चे जरा, तो बच्चे पहला क्वेश्चन आई एम टेकिंग, तो जो अभी आप बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, आइए बेटा। तो क्या बोल रहा हूँ, 1 अप्रैल 2015 एक्स लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर पेबल एज फॉलोज। कह रहे ₹6 एप्लीकेशन पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, ₹2 अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, ₹3 फर्स्ट कॉल पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, ₹3 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी कि सर सारी कॉल्स के ऊपर आपका क्या है बेटा, आपका प्रीमियम अवेलेबल है बच्चे। ठीक है, कह रहा है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 45,000 शेयर्स, ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 9,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड देयर मनी वाज रिफंड। ठीक है, बस यहां से मेरे साथ आप बच्चे, यहां से आप बच्चे मेरे साथ वर्किंग नोट बनाना शुरू करें। चलिए बच्चे, पहला वर्किंग नोट बनाएंगे आप बच्चे, सोल्यूशन 1 का वर्किंग नोट बेटा। बच्चे यहां पे लिखे आप अप्लाइड, और यहां पे लिखे आप बच्चे अलॉटेड। प्रणॉय जी आप खुद से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन? आइए, एक तरफ अप्लाइड है और एक तरफ अलॉटेड। मेरी आप बच्चों को, जो भी बच्चे आप जो ऑफलाइन बैठे हुए, मेरी रिकमेंडेशन है, अगर तो आप बच्चे इस क्वेश्चन को लेके श्योर हैं, स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, ताकि आप बच्चों का जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। जिनको नहीं है कॉन्फिडेंस, वो मेरे साथ आराम से चलेंगे, वो खुद से फिर आगे ट्राई नहीं करें। ठीक है, आइए बेटा, फिर बनाए कैटेगरी ए और फिर बनाए कैटेगरी बी। बिलीव में बच्चे, इस क्वेश्चन को करके आपका सारा शेयर्स, दो क्वेश्चन कराने, पूरा शेयर्स आपका कवर अप हो जाए। ठीक है बच्चे, आप यहाँ पे इनका टोटल कर लीजिए कि सर, अब दोबारा से मेरे साथ क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़िए, दोबारा से क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2015 एक्स लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स। सर अलॉटेड स्लैश इशूड आप लिखो, अलॉटेड स्लैश इशूड एक ही बात है बेटा, मेरी बात समझ आई? आप अलॉटेड वर्ड यूज करो, आप इशूड वर्ड यूज करो बेटा, एक ही बात है। एम आई क्लियर? तो बच्चे यहां पर आ गया 30,000। मेरी बात से सारे बच्चे सहमत हो, एग्री कर रहे हो बच्चे? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा। क्या कह रहा है बच्चे ये, एप्लीकेशंस, उसके बाद जहां इंस्टॉलमेंट्स दी हुई है उसके नीचे पहली लाइन पढ़ो। कह रहा है एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 45,000 शेयर्स। यानी कि सर अप्लाइड कितने शेयर्स के लिए हुआ? 45,000। सबसे पहले आप ये टोटल लिखना पेपर के अंदर। एम आई क्लियर? सर बड़ा क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन सब कवर है इसके अंदर। ठीक है, अब बच्चे वर्किंग ये पहले कर, ठीक है। आइए बच्चे, अब दोबारा से लाइन पढ़ेंगे, इंस्टॉलमेंट्स के पैराग्राफ के नीचे वाला। कह रहा एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 45,000 शेयर्स, ऑफ विच एप्लीकेशंस फॉर 9,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। तो इधर देखो सर, 45,000 में से 9,000 शेयर्स को कितना अलॉट हुआ? सर शून्य, निल, कंप्लीट रिजेक्शन। एम आई क्लियर?
तो सर जरा ऊपर आप दोनों करो, दक्षिण प्रणॉय आप दोनों करो, आप दोनों मेरे साथ बने रहोगे, ठीक है। आप दोनों जहां अटकोगे फिर आप यहाँ स्क्रीन पे देखोगे, समझे? आप जहां अटकोगे आप, ठीक है। चलिए, तो सर 45,000 में से 9,000 निकल गया, ठीक है बच्चे। सर पीछे कितना बचा आपका, कितना बचा? 36,000। समझे मेरी बात कि नहीं बच्चे? 45 में से 9 हटा दिए, पीछे कितना बचा बेटा? 36,000। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो सर यानी कि हमने जो शेयर्स इशू करे हैं वो किनको करे हैं? कैटेगरी बी को। और कैटेगरी बी को भी पूरे के पूरे 36 हुए हैं? नहीं सर, इशू ही कितने हो रहे हैं सर? 30। समझ आया कि नहीं आया? सर्वाक्ष जी, प्राची जी, समझ आया? कितने इशू हैं सर? 30,000। यानी कि सर अगर अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये 3 जीरो कट हो गए तो बचा 36 और 30। यानी कि सर रेशो कितना है? 6:5। सर यानी कि जिसने कम से कम 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसको कितने शेयर्स इशू हुए हैं सर? 5। एम आई क्लियर? दिस इज कॉल्ड प्रो राटा रेशो। दिस इज कॉल्ड प्रो राटा रेशो, प्रो राटा रेशो। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर बच्चे जी? मेरी बात समझ आती है आप बच्चों को कि नहीं समझ आती? क्लियर है पूरे तरीके? ठीक है बच्चे, चलिए। दिस इज कॉल्ड प्रो राटा रेशो। सर ये प्रो राटा क्या होता है? प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है बच्चे? जब ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गई और कंपनी कम शेयर्स इशू कर रही है विदाउट गिविंग रिजेक्शन टू एनीवन, विदाउट गिविंग रिजेक्शन टू एनीवन। सर नो के लिए अप्लाई किया, अलॉट कितने हो गए सर? शून्य, निल, जीरो। लेकिन सर 36,000 के लिए अप्लाई किया और कितने इशू हुए? 30। यानी कि सर कैटेगरी बी में किसी को भी रिजेक्शन नहीं दी, कम शेयर्स दिए लेकिन सबको खुश किया, सबको खुश किया। एम आई क्लियर? बात समझ आई सर? यानी कि मेरी बात सुनिए सर, एक रोटी है, 4 लोग, हम किसी एक को ना देकर हमने बोला हम इसके 4 हिस्से कर देंगे। तो ये जो ए वाला है सर, ये मांग रहा था पूरा इतना हिस्सा, पूरा इतना ना मिलके आधा कुछ तो मिला। दिस इज प्रोराट, दिस इज प्रोराट। कैटेगरी ए को कुछ, कैटेगरी बी में जो प्रोराटा है, प्रोराटा अलॉटमेंट क्या बोलता है? जितने के लिए अप्लाई किया उतना नहीं मिलेगा लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलेगा भाई। तो बच्चे, हाँ, स्लो चल, ठीक है, आऊंगा एक एक स्टेप के ऊपर आऊंगा, समझ आ गया? इज दैट क्लियर? ठीक है, बनाओ ये वर्किंग, पहले ये कंप्लीट करो वर्किंग। लिख लिया? लिख लिया, चलो आगे मेरे साथ क्वेश्चन पे चलो। ठीक है, अब सर यहां पर एक और वर्किंग नोट मेरे साथ बनाओ, वर्किंग नोट 2। ठीक है, यहां पे लिखो बच्चे आप एप्लीकेशन, नहीं यहां पे लिखो इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट। ये पेपर में इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। इंस्टॉलमेंट, प्रीमियम और टोटल। आप इंस्टॉलमेंट की जगह बेटा फेस वैल्यू भी लिख सकते हो, आप इंस्टॉलमेंट की जगह फेस वैल्यू भी लिख सकते हो। फेस वैल्यू, प्रीमियम एंड देन टोटल। एम आई क्लियर? बच्चे पहली इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? एप्लीकेशन। दूसरी का क्या है? अलॉटमेंट। तीसरी का क्या है? फर्स्ट कॉल। चौथी का क्या है बेटा? फाइनल कॉल। सर सेकंड कॉल इज योर फाइनल कॉल बच्चे। क्या लिखा हुआ है? सेकंड एंड फाइनल कॉल, क्वेश्चन, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो बच्चे आपकी एप्लीकेशन का टोटल अमाउंट देखना बेटा कितना है? 6 रुपया। प्रीमियम कितना है उसमें? 1 रुपया। फेस वैल्यू कितना है बच्चे? 5 रुपया। अलॉटमेंट में कितना है बेटा? टोटल अमाउंट 2 रुपया। प्रीमियम आपका 1 रुपया। फेस वैल्यू कितना आ गया? 1 रुपया। बच्चे फर्स्ट कॉल में कितना है बच्चे आपका? 3 रुपया। प्रीमियम कितना है? 1 रुपया। फेस वैल्यू कितना है? 2 रुपया। फाइनल कॉल में देखिए बेटा कितना है बच्चे? 3 रुपया। इधर आ गया 1 रुपया और इधर आ गया 2 रुपया। सर जरा टोटल करो, 5, 2 7, 2 9 और 1 10। यानी कि सर 10 रुपया इज माई फेस वैल्यू, 4 रुपया इज माई प्रीमियम एंड सर 14 रुपए इज माई इंस्टॉलमेंट अमाउंट, यानी कि टोटल। 6 तो 2 8 और 3 3 6, कितना हो गया बच्चे? 14। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे को बता दें आप बच्चे। क्लियर है बच्चे? लिख लेना हर क्वेश्चन, छोटा छोटा लिख लेना फटाफट।
क्लैरिटी मिल जाएगी ना, फेस वैल्यू कितना है, प्रीमियम कितना। बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। चलो बच्चे, देखो जी नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है। सर उसकी आगे की बातें ना, जरा आप इंस्टॉलमेंट वाला पैराग्राफ के बाद एप्लीकेशन रिसीव 45,000 के लिए, जिसमें 9,000 पे रिजेक्शन, 9,000 को रिजेक्शन दे दी, उनका अमाउंट क्या कर दिया गया, रिफंड। ठीक है सर्वाक्ष, क्लियर है, पैसा कर दिया वापस। प्रणॉय और दक्ष कहाँ तक पहुंचे, मेरे साथ ही बने हुए हो। दक्ष जी आप कहाँ तक पहुंचे हो, नेट कॉल से एडवांस तक पहुंच गए, नहीं पहुंचे, ठीक है। कह रहा है सर 9,000 को हमने क्या कर दी सर, रिजेक्शन दे दी, पैसा दे दिया। कह रहा है रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स वर इशूड शेयर्स ऑन ऑन प्रोराटा। रेस्ट माने, रेस्ट माने सर 36,000 की बात कर। सर जब आप ये वर्किंग नोट बनाओगे ना कैटेगरीज वाला, सबसे पहले टोटल लिख देना, बड़ा आसान हो जाए। और ये कैटेगरी तभी बनती है सर जब रिजेक्शन का मसला हो। एम आई क्लियर तभी, या मेरी बात सुनो, अगर सीधे बोलता जी, जिसने 45,000 शेयर के लिए अप्लाई किया सर, उसको मिल गए 40,000, उसको मिल गए 40,000, तो कोई रिजेक्शन वाली कैटेगरी है ही नहीं, तो दो कैटेगरीज कहाँ की बनेगी सर। जिसने टोटल कंपनी इशू, कंपनी करना चाहती इशू 40, लोगों ने अप्लाई कर लिया कितने के लिए, 45 से, तो क्या बन गया रेशो आपका 9:8, सिंपल। तब आपका ये वर्किंग नोट तैयार नहीं। मेरी मेरी बात समझ आई आप बच्चों को कि नहीं समझ आई। ठीक है बेटा आगे बढ़ो सर। सर अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से जर्नल एंट्रीज आप बच्चों की चालू कर देता हूँ, ठीक है। आइए बच्चे, देखो बच्चे यहाँ पे आ गया जर्नल। आओ बच्चे पहला लिखो। अभी पहली दो, वो पहली, जब आप पहली जर्नल, जितना आपको वर्किंग नोट्स, जितने आपको वर्किंग नोट्स पहली दो जर्नल एंट्रीज के लिए रिक्वायर्ड है ना, अभी मैंने उतने ही बताए। जिस जर्नल एंट्री पे नेट कॉल से नेट एरियर्स आएगा वो मैं आपको पहले बता दूंगा, फिर वहां पे समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो बच्चे लोगों ने पैसा दिया कंपनी को, लोगों ने कंपनी को पैसा दिया, तो पैसा आया, कंपनी बैंक के थ्रू डील करती है, बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट। और जितने सारे लोगों ने कंपनी को पैसा दिया, उनको अब तक शेयर्स नहीं मिले, तो वो कंपनी के क्या बन गए, क्रेडिटर्स। अब एक एक क्रेडिटर का नाम लिखने नहीं बैठेंगे, सारे क्रेडिटर्स को एक कलेक्टिव नेम देंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंस्टॉलमेंट्स नेम, और वो इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, एप्लीकेशन। तो बच्चे ये क्या बना आपका, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। यानी कि सर ये सारे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स माने लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज पे क्या होगी बच्चे, क्रेडिट। अब बच्चे कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया लोगों ने, 45,000 शेयर्स के लिए, और पहली इंस्टॉलमेंट का दाम कितना था, 6 रुपए, कितना बनता है, 270, 270। लो जी, इज दैट क्लियर, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे नेक्स्ट देखिए जरा। अब सर कंपनी को पैसा मिला लोगों से, अब बच्चे फाइनली क्या होगा, शेयर्स इशू करे जाएंगे, क्या करे जाएंगे, शेयर्स इशू करे। तो सर ये जितने सारे लोग हमारे क्रेडिटर्स बने थे, क्यों बने थे, क्योंकि इनको शेयर्स इशू नहीं हुए थे, अब फाइनली शेयर्स इशू हो रहे हैं। तो सर ये सारे क्रेडिटर्स, ये सारे क्रेडिटर्स अब क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। क्रेडिटर माने लाइबिलिटी, लाइबिलिटी डिक्रीज पे क्या होगी बेटा, डेबिट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये आ गया 270। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर, तो बच्चे कितना था यहाँ पे, ब्रेकअप दे देंगे, 45,000 × 6। क्या सर पेपर में भी ब्रेकअप लिख कर आएंगे, बिल्कुल लिख कर आएंगे, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात, आगे बढ़ो बेटा। सर जैसे ही शेयर्स इशू हुए, तो सर आपके चैप्टर का ही नाम क्या है, शेयर कैपिटल, तो शेयर्स इशू हुए तो क्या आ गई सर आपकी, कैपिटल। सर्वाक्ष अगर ये चैप्टर नहीं आता, खाली मेरे ये दो क्वेश्चन करके चला जा, तेरा शेयर्स का आराम से निकल जाए पेपर, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल का।
छोटे बड़े ये सारे इसमें कवर होंगे बच्चे, तू चिंता नहीं कर। सर अब कैपिटल की जब बात आती है ना बच्चे, तो दो चीजें यहाँ पे मेरी ध्यान रखनी है। एक फेस वैल्यू और एक बच्चे आपके अलॉटेड शेयर्स। एक फेस वैल्यू और एक अलॉटेड शेयर्स, इन दो पे आपने काम करना है बेटा, प्लीज ये बात याद रखना। शेयर्स इशू तो कैपिटल आई तो उसके साथ दो चीजें आई, फेस वैल्यू और अलॉटेड शेयर्स। तो सर अलॉटेड शेयर्स कितने हैं सर? 30,000। कितने हैं सर? 30,000। और सर वर्किंग नोट 2 में मैंने आपको एप्लीकेशन की फेस वैल्यू बताई थी, कितनी थी सर? 5। चेक करना है प्राचीन, सर्वाक्ष तू कर। आ गया यहाँ पे 1.5 लाख, क्लियर है? ठीक है जी। अब सर मेरी बात सुनिए, सर हम क्या करते हैं, दो अकाउंट्स खोलते हैं। कैपिटल अकाउंट में फेस वैल्यू जाती है और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आपका क्या जाता है? प्रीमियम जाता है। एम आई क्लियर? दोनों के लिए अलग अलग अकाउंट्स खोलते हैं। ठीक है? कह रहा है फेस वैल्यू से ऊपर जितना पैसा जाएगा वो किस कौन से अकाउंट में जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बच्चे यहाँ पे प्रीमियम कितने का है? मात्र 1 रुपए का। जरा एप्लीकेशन पे चेक कर लो। सर सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है आपके लिए? एक तरीके से प्रॉफिट हो गया। एक तरीके से क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अगर आप बच्चे कैटेगरी भी चेक करें, सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट की कौन सी कैटेगरी में आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। फेस वैल्यू, एप्लीकेशन, वर्किंग नोट 2 चेक कर बेटा। अलॉटमेंट क्यों देख रहा है अभी? ठीक है, शेयर्स इशू हुए। अलॉटमेंट, शेयर अलॉट होना, आप इसको बोल सकते हो शेयर इशू होना या शेयर अलॉट होना, एक ही बात है। शेयर अलॉटमेंट का मतलब है बेटा आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट, वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है बच्चे। ठीक है? नेक्स्ट बच्चे आपका आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम आपके लिए क्या है बच्चे? प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्रीज पे क्या होता है बेटा आपका? क्रेडिट। ठीक है जी, चलिए आइए बेटा। 30,000 इंटू एक कितना आ गया बच्चे? 30,000। कोई समस्या कोई परेशानी मेरे को बता दो आप बच्चे। ये 1 रुपया अभी कहाँ से आ रहा है? वर्किंग नोट 2 से। बढ़ सकता हूँ आगे? हाँ जी भाई, परमिशन है आप बच्चों की? ठीक है चलो, लिख लिया यहाँ तक, बढ़ू आगे? ठीक है चलो। थर्ड में सर अब क्या होगा? पहली किस्त कंपनी ने रिसीव कर ली और पहली किस्त के कंपनी ने शेयर्स भी क्या कर दिए? इशू कर दिए। अब थर्ड में क्या होगा सर? सर जब आप बच्चे पहली बारी मेरे पास आए थे तो सर आप लोगों ने मेरे को सीधा पैसा डिपॉजिट करवाया था, वो थी पहली इंस्टॉलमेंट। दूसरी इंस्टॉलमेंट मैंने क्या बोला कि दक्ष बच्चे तेरी ना ड्यू डेट हो गई है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा क्या कर दे? डिपॉजिट करा दे। यानी कि अब की बारी मैं दक्ष के पास जा रहा हूँ, पहली बारी दक्ष पैसा लेकर मेरे पास आया था, तो सर वहां पर पहली इंस्टॉलमेंट की ड्यू की बात नहीं थी, दक्ष ने खुद पैसा दिया था। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट में मैं दक्ष के पास गया, दक्ष को रिमाइंड कराया कि दक्ष बच्चे तेरा ड्यू हो गया, मेरा पैसा मुझे दे दे। जब मैं बोल रहा हूं कि दक्ष मेरा पैसा मुझे दे दे, तो दक्ष मेरा क्या बन गया? डेटर। क्या बन गया दक्ष मेरा जी? डेटर। तो सर अब क्या होगा? सेकंड इंस्टॉलमेंट पहले क्या होगी जी? ड्यू होगी। समझ आता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओहो गलती हो गई जी, रियली सॉरी जी, रियली सॉरी। अच्छा अच्छा, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। चलो, तो सर टू बैंक अकाउंट, मेरे से गलती हो गई भाई। सर आपने यहाँ पर क्या करी? रिजेक्शन। कैटेगरी ए को रिजेक्शन दी थी आपने, कैटेगरी ए को आपने रिजेक्शन दी थी। ठीक है, क्लियर है जी? पैसा वापस करा उनका। कितने शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया था? 9,000 शेयर्स के लिए। और कितना पैसा दिया था इन्होंने? पैसा दिया किस पे था? एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन का दाम कितना था? 6 रुपए। आ गया 54,000। इज दैट क्लियर और नॉट? जरा आप टोटल अभी यहाँ पे बताओ कितना बना? 1,80, 2,34,000, 2,34 बना। कितने का डिफरेंस आ रहा है सर? 36,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। 36, बिल्कुल 36,000 का, 36,000 का क्या आ रहा है जी? डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस कहाँ? आप डिफरेंस ले लो, कोई बात नहीं, छोड़ो अभी। आप बैलेंसिंग फिगर ले लीजिए। मैं सिर्फ सर्वाक्ष को थोड़ा सा समझाते हुए चल रहा हूँ, आप बच्चे अगर आगे चलना चाहते चलें। सर्वाक्ष 36,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इशू कितने हुए? कितने ज्यादा शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया था? 6। समझ आया कि नहीं आया? कितने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया? 6। ये इन्होंने अप्लाई कब किया था? कौन सी इंस्टॉलमेंट पे अप्लाई किया था?
और एप्लीकेशन पे दाम कितना था, 6 रुपए। यानी कि 6,000 ज्यादा शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया, कितने दाम पे, 6 रुपए। सब 9,000 बचे, कंपनी की मर्जी भाई नहीं करने शेयर्स इशू। अब मेरे पास कोई बच्चा आता है, मैं बोलता हूँ यार ये बड़ा बदतमीज बच्चा है, नहीं पढ़ाना, मेरी मर्जी भाई, नहीं लेनी मेरे को फीस उस। कंपनी ने क्या दे दी इनको, रिजेक्शन दे दी। एम आई क्लियर? ठीक है। यहाँ पे लेकिन कंपनी ने बोला जी आपने 36 के लिए अप्लाई कर दिया, हमारे पास शेयर्स ही हम कितने इशू करना चाहते हैं, 30,000। तो एक्सेस शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया, एक्सेस कितना, 6,000। कितने के हिसाब से, 6 रुपए के हिसाब से। तो बच्चे यहाँ पे कितना बन गया, कितना बन गया यहाँ पे, 36,000। इसका ब्रेकअप क्या आया, 6,000 इंटू 6। इतना अंडर कॉन्फिडेंट होके मत पढ़, पहले तो मैं तुझे ये बोल रहा हूँ। ये हो गए एक्सेस शेयर्स, ये क्या हो गए, एक्सेस शेयर्स। एम आई क्लियर? समझ आ गया कि नहीं आ गया? अभी एक बारी पढ़ रहा है, फिर एक बारी यूट्यूब से भी पढ़ेगा तो ये 100% समझ आ जाएगा। अभी 100% के लिए मत जा, अगर 60-70% भी समझ आता है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। कितना हो गया जी यहाँ पे, 36,000। अच्छा सर्वाक्ष मेरे को एक बात बताना, अगर तूने पहली इंस्टॉलमेंट पे मेरे को ज्यादा पैसा दे दी, मैंने बोला पहली इंस्टॉलमेंट सर्वाक्ष तेरी 25,000 है, तूने बच्चे दे दी मेरे को 30,000, तो ये जो 5,000 तूने एक्स्ट्रा दे दिया ये कहाँ एडजस्ट होगा, नेक्स्ट इंस्टॉल। तो बच्चे अभी हम चल रहे हैं कहां पर, हम एप्लीकेशन पे ही हैं अभी। हम कहां पर है, एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन पे इन्होंने कितना एक्सेस पैसा दे दिया, 36। इस 36,000 को किस पे एडजस्ट कर लेगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है बच्चे, शेयर अलॉट। समझ आया कि नहीं आया? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बता दे भाई। अब चेक करो क्या ये पूरा का पूरा अमाउंट मैच होता है बेटा कि नहीं होता। क्लियर है जी? तो मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरी रेजोल्यूशन वाली वीडियो प्लीज मत मिस करिए, आज ही जाके रेजोल्यूशन कवर कर लीजिए। ठीक है, उसमें जर्नल एंट्री, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, पोस्टिंग सब सिखाया। ठीक है जी, आगे बढ़ सकता हूँ सर्वाक्ष जी? चलो आगे नेक्स्ट देखो यार। तो सर हमने यहाँ पे बोला था कि सर अब थर्ड में सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बारी कंपनी जाएगी शेयर होल्डर के पास और उसको बोलेगी शेयर होल्डर जी, शेयर होल्डर जी आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट क्या हो गई है, ड्यू हो गई जी। यानी कि सर जब कंपनी ड्यू करती है तो सामने वाले को क्या बोलती है कि मेरा पैसा मुझे दे, और जिससे आपको पैसा लेना होता है वो कौन होता है जी आपके लिए, डेटर। कौन होता है जी, डेटर। एम आई क्लियर और नॉट? और सर डेटर क्या होता है आपके लिए, एसेट। एसेट इंक्रीज पे क्या होता है, डेबिट। अब सर एक एक शेयर होल्डर का नाम लिखने बैठेगी तो सर फिर अगला जन्म आ जाएगा वहां। ठीक है, तो सर सबको देंगे कलेक्टिव नाम ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ द इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है बेटा, इक्विटी शेयर अलॉट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो जी। सर कंपनी ने क्या बोला कि यार मैंने अब इनके पैसे क्या कर दिए, ड्यू कर दिए। पैसे मैंने क्या कर दिए, ड्यू कर दिए। जैसे जैसे पैसा आता जाएगा एसेट साइड बैंक बढ़ता जाएगा और लाइबिलिटी साइड कैपिटल बढ़ती जाएगी, दोनों क्या हो जाएंगे, मैच। बैलेंस शीट क्या हो गई, मैच। कंपनी ये बोला ठीक है यार अभी ड्यू हुआ है, पैसा अभी आया नहीं, लेकिन मैं एडवांस में क्या कर देती हूँ, इनकी कैपिटल को क्या कर देती हूँ, इंक्रीज कर देती हूँ एडवांस में। हम यहाँ पर मैंने प्राची को बोला, मैंने कहा प्राची बच्चे तेरी ना सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है। और मुझे पता है प्राची मेरी पुरानी स्टूडेंट है और प्राची से मेरा बैड डेट नहीं होना। तो मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला कि तू लिख दे यार, एडवांस में लिख दे, प्राची का अकाउंट हमारी बुक्स में क्या हो गया, सेटल हो गया। क्योंकि प्राची ने बोला सर पापा ना बाहर बाहर गए हुए हैं, एक हफ्ते में पापा ने आना, मैं फी डिपॉजिट। हमने बोला ठीक है यार बच्चे से हमें पता है कि बैड डेट नहीं है। यहाँ पर भी वही सिचुएशन, कंपनी ने क्या बोला कि मैं अब आपका अगला पैसा ड्यू कर रही हूँ, अगली इंस्टॉलमेंट ड्यू कर रही हूँ। तो कंपनी ने एडवांस में क्या कर दिया, कैपिटल को इंक्रीज कर। तो सर इधर सुनो, एसेट साइड डेटर बढ़ा और लाइबिलिटी साइड कैपिटल बढ़ी, दोनों क्या हो गए, मैच हो। खाली अगर एसेट साइड डेटर बढ़ा दिए तो एसेट बढ़ गया, लाइबिलिटी गिर गई, तो सर आपका मिस मैच आ जाएगा, बैलेंस शीट आपकी मैच नहीं। समझ आई कहानी कि नहीं? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं बेटा, यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहीं पर कुछ समझ नहीं आता, दिस इज माय पर्सनल नंबर, आप मुझे कॉल कर सकते हो बेटा। आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, वहां पर भी आप मेरे को वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू डाउट पूछ पूछ सकते हो। चलिए
आइए बेटा, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है सर, अब जब कैपिटल बढ़ी एडवांस में, तो सर कैपिटल के साथ साथ जहां जहां कैपिटल वहां वहां सिक्योरिटी। अगर क्वेश्चन में वो गिवन है तो क्या बचे? जब जब कैपिटल आएगी तेरी, वहां वहां सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है तो। इधर देख, कैपिटल आई, इधर आई कैपिटल, इधर आया सिक्योरिटी प्रीमियम, इधर आई कैपिटल, इधर आया सिक्योरिटी। जहां जहां कैपिटल वहां वहां सिक्योरिटी। इधर देख, इधर देख, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। पहले ये देख, अब सर कंपनी ने कितने शेयर्स इशू कर दिए? सेकंड वाली जर्नल एंट्री में कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे? 30,000। कितने शेयर्स इशू करे? 30,000। तो अब तो सर सारी कहानी किसके ऊपर चलनी है? 30,000 पे ही चल। एम आई क्लियर? ठीक है बच्चे, चलिए। तो बच्चे 30,000 अलॉटमेंट का पैसा कितना? सेकेंड इंस्टॉलमेंट का कितना है? 2 रुपए। तो यहां पर आ गया सर 60,000। कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? 1 रुपया। और रिमेनिंग 1 रुपया कहां जाएगा सर? आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इधर भी 30,000 और इधर भी प्रीमियम। एग्जैक्टली देखो, दक्ष मेरे से पूछ रहा है, सर प्रीमियम हमेशा ड्यू पे आएगा? बेटा ध्यान से मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं बोलना। सर जहां जहां कैपिटल आएगी वहां वहां सिक्योरिटी प्रीमियम। क्यों क्यों, मेरी बात सुनो। इधर देखो, एक सेकंड, अपना प्रिनॉय, मैं 2 मिनट इसको रिमूव कर रहा हूँ। इधर देख सर, क्या अब इधर पैसा आ रहा है हमारे पास? ऊपर पैसा आ गया, ऊपर पैसा आ गया। अब कंपनी क्या कर रही है? शेयर्स इशू कर रही है। जैसे ही शेयर इशू करेगी तो एग्जिस्टेंस में क्या आएगी? कैपिटल में खाली किसका पैसा आएगा? सिर्फ फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू के ऊपर जितना पैसा है वो कहाँ जाना है? सिक्योरिटी। तो बच्चे जहां जहां कैपिटल आएगी वहां वहां क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इधर देखो, इधर देखो, नीचे देखना जरा। सर अलॉटमेंट कितने से ड्यू करी? 2 रुपए से, जिसमें से कैपिटल का अमाउंट खाली कितना है? 1 रुपया। 1 रुपया तो कैपिटल में चला जाएगा, बाकी 1 रुपया कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? समझ आया कि नहीं? बढ़ सकता हूं आगे कि नहीं बढ़ सकता? शैल आई मूव अहेड? ठीक है, चलिए। तो 60,000, 30,000, 30,000। पूछ पूछ पूछ, मेरे से पूछो, मुझे भी आता है। मैं नेक्स्ट कॉल से नहीं, हाँ जी भाई, कॉल से नहीं इसका पूछ रहा कुछ आपसे। 480 बोल रहा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तू मेरे को अकेले में ये मेरे से डाउट्स क्लियर कर कि अभी अगर मैं तेरी स्पीड के हिसाब से चलूंगा तो फिर ये चैप्टर रह जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। मुझे सबकी स्पीड से चलने दे, तू मेरे से अकेले में ये क्लियर कर, तो नोट डाउन करता जा सारे। ठीक है, चलिए आइए बेटा, लेट्स मेंटेन द स्पीड नाउ। तो बच्चे नेक्स्ट देखिए, अब हमने ड्यू कर ली, ड्यू कर ली। अब बच्चे हम करेंगे रिसीव। सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम बच्चे यहां पर करेंगे अपनी रिसीव। करो बेटा रिसीव। आइए बच्चे, तो सर रिसीव करोगे तो क्या आएगा आपके पास? पैसा आएगा। पैसा कि नहीं आएगा? तो सर बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट, तो सर बैंक अकाउंट डेबिट। तो सर जिनसे पैसा लेना था कंपनी ने, उनसे पैसा मिल गया। जिनसे पैसा लेना था वो डेटर थे, अब उनसे पैसा मिल गया, डेटर आपका डिक्रीज हो गया। डेटर डिक्रीज होने पे क्या होगा बच्चे आपका? थोड़ी सी जगह छोड़ो, टू इक्विटी शेयर अलॉट। हाँ जी भाई, ये अलॉटमेंट हुई थी आपकी डेबिट। क्यों डेबिट हुई थी? बिकॉज ये सारे मेरे क्या थे? डेटर। अब इनसे पैसा मिल गया तो डेटर क्या हो गया? डिक्रीज। डेटर डिक्रीज होने पे क्या होगा बच्चे? क्रेडिट। इज दैट क्लियर? ठीक है, लेकिन अब ध्यान से सुनो बच्चे, कितना पैसा आपको इनसे मिलना था? 60,000। कितना मिलना था जी? 60। ऑलरेडी से कितना मिल गया? 36,000 मिल गया। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री? 60 में से 36 आपको रिसीव हो गया। और तो बच्चे आपको कितना रिसीव होना है? 24। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ जी भाई। सर सर्वाक्ष ने मेरे को पैसा देना था 25,000 रुपया, लेकिन सर्वाक्ष ने मुझे पे कितना किया? 30,000 रुपया। अब जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई सर्वाक्ष की, मैंने बोला सर्वाक्ष बच्चे पैसे निकाल। सर्वाक्ष ने पहले क्या बोला? सर 25,000 तो बनते हैं, लेकिन सर आप भूल गए सर, पिछली इंस्टॉलमेंट में 5,000 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया था, वो भी तो काटो। तो कितना देना सर्वाक्ष ने मेरे को? 20,000। यहाँ पे भी यही हुआ।
बनता कितना था 60, ऑलरेडी पैसा कितना दे दिया, एप्लीकेशन के साथ ही अलॉटमेंट का पैसा कितना दे दिया 36,000, तो अब बना कितना, मात्र 24,000। एम आई क्लियर? क्वेश्चन आगे पढ़ूंगा, अब पढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन। सर जो इंस्टॉलमेंट्स वाला पैराग्राफ है उसके नीचे वाला पैराग्राफ एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, बच्चे उसकी थर्ड लाइन पे एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, मनी वाज रिफंडेड, एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। हरी मिल गया आप बच्चों को? हरी मिल गया? कह रहा है हरी टू whom 600 shares were allotted failed to pay the allotment money and his shares were forfeited after allotment। अब सुन लो बेटा, मेरा ना यहाँ पर एक खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, दैट इज नेट कॉल्स इन एरियर्स। नेट कॉल्स इन एरियर, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, मैंने खुद से बनाया। बच्चे नेट कॉल्स इन एरियर्स तब कैलकुलेट किया जाता है जब बच्चे पेपर में नहीं लिखोगे आप नेट कॉल्स इन एरियर, वर्किंग नोट में लिख देना, जर्नल एंट्रीज में मत। ये आप तब यूज करते हो नेट कॉल्स इन एरियर्स जब बच्चे आपके क्वेश्चन में प्रोराटा है, हमारे क्वेश्चन में प्रोराटा भी था, और अलॉटमेंट के ऊपर क्या है, डिफॉल्ट है। हरी भाई के जिसके पास 600 शेयर्स हैं उसने डिफॉल्ट किस पे किया, अलॉटमेंट। एम आई क्लियर? समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? तो बच्चे चलिए अभी, चलिए यहाँ पे आप लोग मेरे साथ नेक्स्ट वर्किंग नोट बनाएंगे बेटा, वर्किंग नोट 3। आप बच्चे मेरे साथ यहाँ पे बनाएंगे वर्किंग नोट। आइए बच्चे, नाउ लेट्स प्रिपेयर वर्किंग नोट 3 विद मी। आप लोग लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेट नेट कॉल्स इन एरियर्स। सर्वाक्ष आप पता है घर पे जाके क्या करोगे, आप दोबारा से मेरी ये वीडियो सुनोगे, घर पे जाके आप ये नोट्स के सामने आप आज के दिन में शेयर्स कंप्लीट करोगे। रेजोल्यूशन मैंने 2 दिन पहले कंप्लीट कराया ना, आप आपका शेयर्स और रेजोल्यूशन कंप्लीट है, आप चिंता नहीं करो। आपने इतना ही करके जाना है पेपर के लिए, अब इसमें ज्यादा छेड़खानी मत करना इस टाइम, ठीक है? जितना करा रहा हूँ उतना करना, सारा पेपर ठीक जाएगा, ठीक है? तो आप क्या करोगे, अभी आपको ये समझ नहीं आ रहे हैं कि आपने मेरे से डाउट्स पूछने क्या। जब आपको समझ आ जाए ना कि आपके एक्चुअल में डाउट्स क्या है, तो आपको उसका सोल्यूशन भी मिल जाए। इन ऑर्डर टू गेट द राइट आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द राइट क्वेश्चन टू आस्क। तो घर जाओ, दोबारा से पढ़ो और अपने डाउट्स लिखो कि ये डाउट्स आ रहे हैं सर मेरे को, फिर मेरे से फोन पे क्लियर करो। समझ गए मेरी बात? ठीक है। तो कैलकुलेट नेट कॉल्स, मैंने बोला 60-70% भी समझ आएगा तो भी ठीक है। कैलकुलेट नेट कॉल्स इन एरियाज बच्चे। नेट कॉल्स इन एरियाज के लिए दो कंडीशंस, और वो क्या है, क्वेश्चन को क्या होना चाहिए, प्रोराटा, और डिफॉल्ट किस पे होना चाहिए बेटा, अलॉट पे। अगर ये दो चीजें हैं तो चुपचाप करके बच्चे मेरा ये वाला वर्किंग नोट बना लेना। चलिए अब बच्चे, जो नेट कॉल्सिनेरियस की शुरुआत होती है ना बच्चे, ये अपने दिमाग में याद रखिएगा। नेट कॉल्सिनेरियस की जो शुरुआत होती है बेटा, वो शुरुआत होती है अप्लाइड शेयर्स। किससे होती है, अप्लाइड शेयर्स। तो आप यहां पे लिखेंगे अमाउंट पेबल एज पर अप्लाइड शेयर्स, अमाउंट पेबल एज पर अप्लाइड शेयर्स ऑफ हरी, एज पर अप्लाइड शेयर्स ऑफ हरी। हरी भाई के अप्लाइड शेयर्स निकालो पहले तो बेटा। देखो जी, अमाउंट पेबल एज पर अप्लाइड शेयर्स ऑफ हरी। आइए बच्चे, 6 रुपए थी ना एप्लीकेशन, 6 रुपए थी। चलिए जी, तो बच्चे यहां पे देखो, इसको हम रखेंगे ब्रैकेट में। सर हरी के अलॉटेड शेयर्स दिए, कौन से शेयर्स दिए हुए हैं, अलॉटेड शेयर, जो कि कितने हैं बच्चे, 600। बच्चे जो प्रोराटा रेशियो दिया हुआ है वो है 6:5। सर्वाक्ष ऊपर देख, 6 क्या है बच्चे आपका, अलॉटेड, और 5 क्या है आपका, उल्टा तो नहीं लिख दिया, उल्टा लिख दिया यार, उल्टा लिख दिया यार। 6 आपके अप्लाइड शेयर्स हैं और 5 आपके क्या है बच्चे, अलॉट। यानी कि सर अगर 5 अलॉटेड शेयर्स हैं मेरे पास, तो सर मुझे कितने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 6 के। तो सर अगर 600 अलॉटेड शेयर्स हैं तो इन 600 अलॉटेड शेयर्स पे अप्लाइड शेयर्स कितने, अगर 5 के बदले 6 तो 600 के बदले कितने? तो सर आप बच्चों ने, जो मेरे पाठशाला के बच्चे हैं उनको पता है कि हम यहाँ पे लगाते हैं एनडी मैथ। अगर कोई बच्चा ये पहली बार वीडियो देख रहा है, मैं उस बच्चे को भी समझाता हुआ चलूंगा कि सर
हमारा यहाँ पे एनडी मेथड होता है। एनडी, एन मतलब न्यूमरेटर, डी मतलब डिनोमिनेटर। अब बच्चे आइटम आपके पास तीन है, 606 और 5। स्लॉट दो है, एक न्यूमरेटर का और एक डिनोमिनेटर। वही दो को पिक करूंगा जिनका आपस में क्या है सर, रिलेशन। सर 600 क्या है, अलॉटेड शेयर, और 5 भी क्या है, अलॉटेड। यानी कि सर पिक किसको करना है, 600 को और 5। अब इन दोनों में से न्यूमरेटर कौन सा, डिनोमिनेटर कौन सा, वो हमारी अगली लड़ाई। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एनडी मेथड में एक न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर, लेकिन आइटम्स कितने हैं मेरे पास, तीन। सर वही दो आइटम्स पिक हो गए जिनका आपस में क्या है सर, रिलेशन। 600 भी अलॉटेड शेयर्स, 5 भी अलॉटेड शेयर, यानी कि यही दो बच्चे आपके क्या बनने हैं सर, यही दो आपके क्या बनने हैं बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब इनमें से न्यूमरेटर कौन सा और डिनोमिनेटर कौन सा बचे। तो सर 5 के बदले कितने, 6। सर जो फिगर दी हुई है ना, जिसका अमाउंट, जिसका नंबर दिया हुआ है, उसको रखो सर डिनोमिनेटर। उसको क्या रखो, डिनोमिनेटर। और सर 600 के बदले कितना, वो हमें पता नहीं, उसको क्या रखो बच्चे, न्यूमरेटर। तो 5 व्हाट वी हैव जो हमारे पास ऑलरेडी है, उसको रखो डिनोमिनेटर। व्हाट वी नीड टू फाइंड, उसको रखो न्यूमरेटर। तो इनटू 6 कितना आता है, 720। रट गई अब हमें फिगर्स, 720 शेयर। तो बच्चे हरी भाई ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था, 720। तो ये कितना आता है, 3660, 4320, 4320। क्या आप बच्चों ने ये लिख लिया सारा, लिख जल्दी बच्चे, जल्दी लिख, 4320। चलिए बच्चे, आई होप आप बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अमाउंट, नेट कॉल्स एंड एरियर्स की शुरुआत, पहला स्टेप कहां से होता है, अमाउंट पेबल एज पर अप्लाइड शेयर्स ऑफ हरी। हमने निकाल लिए 720, 720 हमें पता चल गया, प्रो राटा रेशियो से निकलता है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, अमाउंट पेड बाय हरी। पेड बाय हरी, सर जो अमाउंट एक्चुअल हरी पे करेगा, वो कौन से शेयर्स के हिसाब से पे कर, जितने शेयर्स उसको इश्यू हुए हैं। अमाउंट पेड बाय हरी एज पर अलॉटेड शेयर्स, इशूड शेयर्स जिसको हम बोलते हैं। हाँ जी भाई, एग्री कर रहे हो मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे हो सर। तो सर यहां पर देखिए, उल्टा लिख दिया बच्चे हमने, अमाउंट पेड लिखो। क्या इतना पैसा हरी ने दिया ना, हरी ने अप्लाई कर दिया, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 720, और 6 रुपए के हिसाब से उसने क्या कर दिया, पेड, दे दिया पैसा। लेकिन सर उसको क्या अप्लाइड शेयर्स के हिसाब से पे करना था, नहीं सर, उसको किसके हिसाब से पे करना था सर, अलॉटेड। तो यहां पे लिखोगे पेबल, पेबल, अमाउंट पेबल बाय हरी। हाँ जी भाई, कंपनी आपसे पैसा आपके अप्लाइड शेयर्स के हिसाब से मांगेगी या अपने अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से मांगेगी। सर कंपनी ने बोला जी, मेरी बात सुन, मैंने बोला मैं तो जी कंपनी 10 शेयर्स के लिए 6 रुपए के हिसाब से आपको 60 रुपया देता हूं, लेकिन कंपनी ने कितना दिया, इसको कितने शेयर्स दिए, 6 रुपए, तो इसका बना ही कितना कंपनी में, 36 रुपए। एम आई क्लियर। तो बच्चे आपको जो पैसा पे करना होता है, वो अप्लाइड शेयर्स के हिसाब से नहीं करना होता, आपको किसके हिसाब से करना होता है, अलॉट। अगर इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं समझ आई, इन शॉर्ट, आप अप्लाइड शेयर्स के हिसाब से अमाउंट निकाल लो, और दूसरा स्टेप आप अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से अमाउंट निकाल लो। शॉर्ट, समझ आ गई बात। पहला स्टेप अप्लाइड शेयर्स का अमाउंट निकालो, दूसरा स्टेप अलॉटेड शेयर्स का अमाउंट निकालो, बस छोड़ो, बाकी की आप बकवास रहने दो बच्चे। ठीक है, चलिए, सीधी बात, नो बकवास। आइए, तो यहां पर हो गया बच्चे, कितने शेयर्स हैं जी आपके, 600 इंटू 6 के हिसाब से कितना हो गया जी, 36। यानी कि सर भाई को जो पैसा देना था वो मात्र 3600 रुपया देना था, अपने भाई ने कितना पैसा दे दिया, 43। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं कि नहीं एग्री, यहां तक समझ आया कि नहीं समझ। ठीक है। अब बच्चे, क्योंकि क्योंकि सर एप्लीकेशन दो पार्ट्स में डिवाइड है, फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम, और अलॉटमेंट भी आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड है, फेस वैल्यू और सिक्योरिटी। तो मैं उसी के हिसाब से यहाँ पर अमाउंट निकालना शुरू करता हूँ बच्चे। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। और अब देखिए बच्चे सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। सर इधर आ गई फेस वैल्यू और इधर आ गई सिक्योरिटी प्रीमियम। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है बच्चे, चलो।
तो सर यहां पर लिख दें आप लोग एज पर अलॉटेड शेयर्स, लिख दें एज पर अलॉटेड शेयर्स। बच्चे कितने थे शेयर्स फेस इसके, हरी भाई के अलॉटेड शेयर्स कितने थे? 600 इंटू 6 के हिसाब से कितना आ गया बच्चे? 3600। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? नेक्स्ट हो गया बच्चा 600 इंटू 1 इज इक्वल टू 600, 600 इंटू, अच्छा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, 600 इंटू 5 की फेस वैल्यू, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक, इंटू 3000, 600 इंटू 1 इज इक्वल टू 600। क्या वर्किंग नोट 1 वर्किंग नोट 2 में लिखवाया था सर्वाक्ष मैंने? एप्लीकेशन की फेस वैल्यू 5 रुपए और उसका सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपए। अब इसमें लॉटेड ही लेंगे, एम आई क्लियर? ठीक है, अभी बताऊंगा क्यों लेंगे लॉट। एक कॉलम और बना लीजिए, एक्सेस लेफ्ट, किसका बना लीजिए? एक्सेस लेफ्ट। ठीक है जी, आओ जरा, आप इनफैक्ट मेरी बात सुनो, आप ये वाला स्टेप तो मैंडेटरी है बेटा, ये निकालना ही निकालना कि उसने कितना पैसा। जो सेकंड स्टेप है ना बेटा, वो मैंने क्या लिखा? अमाउंट पेबल बाय हरी एज पर अलॉटेड। ठीक है, ये यही स्टेप चलता है यहाँ पे। अगर सर क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता, क्या हमारे क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक फेस वैल्यू और एक सिक्योरिटी, तो बच्चे ये वाला पार्ट तब करना है आपने जब क्वेश्चन में फेस वैल्यू सिक्योरिटी प्रीमियम की बाइफरकेशन नहीं है। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम की बाइफरकेशन है, इट्स बेटर आप ऐसे इट्स बेटर आप ऐसे सॉल्व करें। ठीक है, आप क्या करें, अगर तो आप बच्चों ने ये लिख लिया, इसको काटो, इसको काटो। तो इधर सुनो, इधर सुनो, क्या सिखाया था? नेट कॉल से नियरेस्ट में पहला स्टेप किसके हिसाब से बना? अप्लाइड। और दूसरा स्टेप किसके हिसाब से बना? अलॉट। सर आपने ऐसे ऐसे अलग अलग क्यों कर लिया? कि सर क्वेश्चन में फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम अलग अलग दिया हुआ। समझ आ गई मेरी बात? तो नहीं दिया होता फिर तो यही करता ना सीधा, फिर तो यही करता ना सीधा। मुझे बताना सर प्रिनॉय, अगर बच्चे अलग अलग नहीं दिया होता तो यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में है ही नहीं, फिर सारा अमाउंट किसका है? सारा अमाउंट किसका है? फेस वैल्यू। फिर अलग अलग किसको दिखाए? तो पहला स्टेप किसका है? इधर सुनो, इधर सुनो, नेट कॉल से नहीं कब निकालने हैं बच्चों ने? जब क्वेश्चन में प्रोराटा है और दूसरा क्या है? डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट किसके ऊपर है बच्चे? अलॉट। नेट कॉल से नेरियस की शुरुआत हो गई। नेट कॉल से एरिया में पहला स्टेप कि सर निकालो जो डिफॉल्टर है उसने अप्लाइड शेयर्स के हिसाब से कितना पैसा पे किया है। दूसरा सर अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से उसको कितना पैसा बनता है। सर अगर तो क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया हुआ है, फिर सर आप क्या करोगे? ये वाला सेकंड स्टेप करोगे। लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया हुआ, फिर सारा का सारा किसमें चला जाएगा सर? आपका फेस वैल्यू। मेरी बात समझे कि नहीं? एम आई क्लियर? ठीक है, अब सर भाई ने टोटल कितना पैसा दिया? 4320। और एप्लीकेशन पे हमारी फेस वैल्यू दिखना नहीं है सर वाक्ष, सर कितना पैसा दिया? 4320। और एप्लीकेशन पे हमारी फेस वैल्यू कितनी बनती है? 3000। क्या सारा का सारा पे ऑफ हो जाएगा? क्या 3000 पे ऑफ हो जाएगा? तो मैं इसको लिख दूं पेड। मैं क्या लिख दूं यहाँ पे? पेड। हाँ ये जरूरी, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम और फेस वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन फिर बाइफरकेशन करनी पड़ेगी सर बात। हम्म, हाँ, फिर सेक्शन 72 नहीं निकलेगा, ये कर दो आप। जब फोर फीचर होगा ना, फोर फीचर में ये काम आएगा, इसलिए पहले से ही ये करवा रहा हूं। आपका ये फोर फीचर वाला निकल गया, एक बार मेरे को फोर फीचर तक आने दो, ठीक है? आइए, हाँ जी पूछो, क्या पूछ रहे हो? क्या फिफ्थ वाला? मैं फिर से बता दूं, एप्लीकेशन पे फेस वैल्यू कितनी बनती है? 3000। भाई ने टोटल पैसा कितना दिया? 4320। क्या 4320 की वजह से 3000 रुपया पे ऑफ, ये जो उसने पे करा है ये दे दिए उसने, किस पे दिए उसने? एप्लीकेशन। अब मैं किस पे एडजस्ट कर रहा हूँ इस पैसे को? पहले फेस वैल्यू और फिर सिक्योरिटी प्रीमियम। बच्चे मेरी बात सुन, जब तू पैसा पे करेगा, जब तू पैसा पे करेगा, वो पैसा किस किस के लिए यूटिलाइज होगा? सबसे पहली किस्त पे। पहली किस्त का नाम क्या है? एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन में क्या है? फेस वैल्यू और सिक्योरिटी। पहले किसके अगेंस्ट एडजस्ट कर रहा हूँ? फेस वैल्यू। और फिर किसके अगेंस्ट एडजस्ट कर रहा हूँ? सिक्योरिटी। तो क्या ये पेड हो जाएगा पूरा का पूरा? हो जाएगा। अब इधर आ, कितना बैलेंस बचा? 4320 माइनस 3000, कितना बचा बचे?
1320। इज दैट क्लियर? अब 1320 की वजह से क्या तू 600 का प्रीमियम पे कर पाएगा कि नहीं पे? अभी भी पैसा बचा है ना तेरे पास, तो क्या लिख दूं इसको? पेड। अब बच्चे बता, बैलेंस कितना बच गया तेरे पास? 1320 बचा था, माइनस 600 कितना बच गया? 720। यानी कि बच्चे एप्लीकेशन की फेस वैल्यू, एप्लीकेशन का सिक्योरिटी प्रीमियम एडजस्ट करने के बाद भी तेरे पास कितने का एक्सेस बच गया? 700। फोर फीचर के लिए यहां तक समझ आया? अब आगे इसे, अब आगे बढ़ू। एप्लीकेशन कर ली एडजस्ट, अब किस पे चाहूंगा? सेकंड इंस्टॉलमेंट पे। सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या है? अलॉटमेंट। क्या सेकंड इंस्टॉलमेंट पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम है कि नहीं है? तो दोबारा से ये बाइफर्केशन करूंगा। पहली बाइफर्केशन फेस वैल्यू की, दूसरी बाइफर्केशन किसकी? सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर बच्चे सारा का सारा फेस वैल्यू पे जाता ना। फिर मैं क्या लिखता? फिर मैं सीधा क्या लिखता? 600 इंटू 5, 600 इंटू 6, जितने की फेस वैल्यू। फिर तो आता ही नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम का कॉल। समझा मेरी बात कि नहीं समझा? आओ जरा थर्ड स्टेप। अब क्या लिखूं? अलॉट। इतना मुश्किल क्वेश्चन पेपर में नहीं आना, लेकिन अगर ये कर लिया तो सारा शेयर्स तेरा बन गया बेटा। चलो, क्या आ गया जी यहाँ पे? फिर पूछो जी। अप्लाइड? हाँ हाँ हाँ, अप्लाइड। बेटा अप्लाइड पे डिफॉल्ट कैसे हो सकता है? फिर तो उसने अप्लाई नहीं किया। ठीक है जी। आओ जरा यहाँ। तो बच्चे अलॉटमेंट पे फेस वैल्यू कितनी बनती है? 600 शेयर्स इंटू 1 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 600। और सिक्योरिटी प्रीमियम 600 इंटू 1 रुपए के हिसाब से 600। सर्वाक्ष एग्री कर रहा है मेरे साथ? कितना एक्सेस बचा था मेरे पास? 720। हो गया पूरा का पूरा पेड। पेड हो गया पूरा का पूरा। बैलेंस बता सर्वाक्ष, कितना बचा? 720 था, माइनस 600, कितना बच गया? 100। आगे देख, क्या पैसा ही कितना बचा? 120। और हरी भाई ने डिफॉल्ट भी किसके ऊपर कर दिया? अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट कर दिया। कहता है अलॉटमेंट का पैसा नहीं दो। ये तो उसका एक्सेस पैसा बचा था हमारे पास 720। इस वजह से हम उसको अलॉटमेंट पे क्या कर पाए? एडजस्ट कर पाए। अगर एक्सेस पैसा नहीं दिया होता, सारा का सारा अलॉटमेंट क्या हो जाती? फिर डिफॉल्ट में चले। लेकिन भाई ने एक्सेस पैसा दिया था, तो उस वजह से हम इसको, एक्सेस को यहां तक यूटिलाइज कर। तो आगे आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पर पेड ही कितना हुआ बेटा? 100। यानी कि बच्चे 480 का क्या निकला? नेट कॉल्स इन। समझ आई मेरी बात? हाँ जी, यहां तक समझ आया? 480। ठीक है, मुझे एक्चुअली आपका डाउट समझ नहीं आया, लेकिन क्योंकि आपको दक्ष से वो क्लियर हो गया, इसलिए मैंने कुछ कमेंट नहीं किया उसको। यहां तक समझ आया? अब एक चीज सिर्फ इसमें और देख लेनी है कि भाई ने फेस वैल्यू का कितना कितना पैसा दिया। एक फेस वैल्यू एप्लीकेशन पे दी, प्राची ऊपर देख, एक फेस वैल्यू दी इसने एप्लीकेशन पे कितनी? 3000। और एक फेस वैल्यू इसने अलॉटमेंट पे दी कितने की? 600। बस इतना इतना यहाँ। तो यहाँ पे थर्ड फोर्थ पॉइंट बना दो एक। अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू पेड बाय हरी। अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू पेड बाय हरी। एप्लीकेशन पे फेस वैल्यू कितनी बचे? 3000। और अलॉटमेंट पे फेस वैल्यू कितनी बचे? 600। क्लियर है कि नहीं? तो टोटल इस भाई ने 3600 की क्या दे दी बच्चे? फेस वैल्यू दे दी। मेरी बात समझ आई कि नहीं समझ आई? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? करो इसको नोट डाउन करो। प्राची लिखने पे ना ध्यान दे बच्चे इतना। ये यहां तक लिखा था, यहां तक लिखा था। एक्सेस लेफ्ट 720, लिखो ये जरा, लिखो 720। एक्सेस लेफ्ट 720। नीचे आ जाए लॉटमेंट पे जल्दी। माइकल मैं भी वेट मारता हूँ, डोले शोले बना रहा हूँ। चलिए बढ़े आगे। प्राची उठ बेटा उठ, उठ शाबाश। कर लिया थर्ड पॉइंट नोटेड सर्वाक्ष?
फोर्थ पॉइंट, ओ यार ये छोटे छोटे बच्चों को क्या हो गया यार, ये इंस्टाग्राम पे रीले बना रहे होते हैं यार। बढ़ू आगे, नोटेड, चलो आ जाओ जी। तो सर ये था हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट, हमें 24,000 की मिलनी थी, लेकिन उसमें कॉल्स इन एरियर आ गया सर। पेपर में नेट कॉल्स इन एरियर्स नहीं लिख कर आओगे, वर्किंग नोट में लिख लेना। कौन से वर्किंग नोट था ये? थर्ड, कितने का? 480। कितना अमाउंट आएगा? 23, 23,500। एम आई क्लियर? बढ़ सकता हूँ आगे मैं? ठीक है जी, चलो। ये बच्चे आपको समझाने के लिए कितना टाइम लगा दक्ष तुझे निकालने में? 5 मिनट लगे? आता हो तू मैं तेरे को बोला ना, तुझे पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, तेरे को सिर्फ 2 क्वेश्चन पढ़ना है, तो 2 क्वेश्चन भी नहीं करके जाएगा? कॉन्फिडेंटली 2 क्वेश्चन करके जाएगा ना बस। मैं कहाँ बोल रहा हूँ तू पूरा पढ़, लेकिन ये 2 क्वेश्चन जब तक शेयर्स के नहीं होंगे, अरे सब कवर होगा बेटा इसमें, छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े सब कवर हो जाएंगे। चलिए आइए, बढ़ू आगे। ठीक है, फिफ्थ में चलो बच्चे। कह रहा है फिफ्थ में इसके शेयर्स 4 फीट करो। शेयर्स 4 फीट हो गए हरी के, शेयर्स 4 फीट हो गए हरी के। अब सुनो, यहां से पूरी कहानी मेरे से सुनना बेटा। बच्चे जब शेयर्स 4 फीट हुए, लिखना बंद। ये बनाओगे आप सारे बच्चे, कैपिटल कैंसिल। क्या हो गई जी? कैपिटल कैंसिल। कैपिटल कैंसिल माने डिक्रीज, और कैपिटल डिक्रीज पे क्या होगी? डेबिट। एम आई क्लियर? ठीक है बच्चे, कैपिटल कैंसिल से 2 चीजें निकलेंगी यहाँ पे आपकी, ठीक है? एक बच्चे, कैपिटल हमेशा 2 चीजों पे काम करती है, एक फेस वैल्यू और दूसरा अलॉटेड शेयर्स। दूसरा अलॉटेड शेयर्स, और तीसरा इसमें एक पॉइंट निकलेगा, कॉल्ड अप अमाउंट। ये प्लीज याद रखना। अगर आपने ये चीजें ध्यान रखी, आपकी पहली इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट वाली एंट्री सही बनेगी, अमाउंट सही बनेगी। कैपिटल की बात है बच्चे, आपने कैपिटल कैंसिल कर दी। शेयर 4 फीट माने शेयर कैंसिल कर रहे हो यार, शेयर इशू हुए थे तो कैपिटल आई थी, शेयर 4 फीट होंगे तो कैपिटल क्या होगी? जाएगी। शेयर इशू पे आएगी कैपिटल, शेयर 4 फीट पे कैपिटल चली जाएगी। बस देखना, पैर ऊपर नीचे कर रहा हूँ बार बार। ठीक है, चलो समझ आएगी यहां तक बात? तो सर कैपिटल कैंसिल हुई तो फेस वैल्यू गई। फेस वैल्यू, कैपिटल जब आप कैंसिल करोगे कौन से अमाउंट पे? फेस वैल्यू अमाउंट। और कैपिटल कभी भी अप्लाइड शेयर से डील नहीं करती, किससे डील करती है? अलॉटेड शेयर्स। और सर एक तीसरा, आपने जब सर शेयर्स 4 फीट करने ना हरी के, उसके कॉल्ड अप अमाउंट से करने हैं। किससे करने हैं? कॉल्ड अप। सर हरी भाई से, हरी भाई से हमने एक तो एप्लीकेशन का पैसा मंगाया था और दूसरा अलॉटमेंट, ये हमने कॉल किया। और जो हमने कॉल किया उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेंगे, उसमें क्या लेंगे? फेस वैल्यू, क्योंकि कैपिटल के लिए कौन सा अमाउंट यूज करते हैं? फेस वैल्यू। समझ आई बात कि नहीं आई? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है बच्चे, तो ये 2-3 चीजें। हाँ जी, कॉल्ड अप अमाउंट, मैंने हरी से कितना पैसा मंगाया, एक एप्लीकेशन की फेस वैल्यू और दूसरा अलॉटमेंट की फेस वैल्यू। अलॉटमेंट भाई ने दी नहीं, मैंने बोला ठहर। कैपिटल के लिए फेस वैल्यू आती है और अलॉटेड शेयर्स आती है। ये कॉल्ड अप अमाउंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ 4 फीचर के लिए आता है। बाकी जहां जहां तेरी कैपिटल आ रही है वहां वहां तूने यूज करना है फेस वैल्यू और एक अलॉटेड शेयर। इसमें कॉल्ड अप अमाउंट का तड़का लगा देना है जब तेरे पास 4 फीचर की एंट्री आ जाएगी। समझ गया मेरी बात? आगे बढ़ो, जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी बढ़ो आगे। जल्दी उतार, जल्दी उतार, जल्दी उतार। तो चलो बच्चे, अब मैं 4 फीट करता हूँ यहाँ पे शेयर्स भाई के। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, रुक सर्वाक्ष, रुक 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 रुक। कौन से शेयर्स लेने हैं? अलॉटेड शेयर। कितने शेयर है हरी के? 600। कितने शेयर्स हैं? 600। ठीक है जी, अब सुन इधर, मेरी बात सुन पहले। फिर कौन से अमाउंट लेना है? फेस वैल्यू वाला। लेकिन फेस वैल्यू में भी कौन सा लेना है? कॉल्ड अप। फेस वैल्यू तो टोटल कितनी है? 10 रुपए की फेस वैल्यू है, पूरी की पूरी 10 रुपए ले लेनी है? नहीं, कॉल्ड अप फेस वैल्यू।
मेरी बात समझे आप? और बेटर इधर देखो, इसको और प्रिसाइज करने पर मैं आपको बताता हूं। आप यहां पे लिख दो कॉल्ड अप फेस, आप इसको हटाइए। कॉल्ड अप फेस वैल्यू कि हरी से हमने कितनी फेस वैल्यू कॉल करी है बेटा? कितनी फेस वैल्यू कॉल करी है? एक एप्लीकेशन की फेस वैल्यू और एक अलॉटमेंट। उसके आगे कॉल किया, उसके आगे मैंने क्या कर दिया भाई, अब तेरे साथ और हमने बकवास नहीं करनी, हम तेरे शेयर्स क्या कर रहे हैं, कैंसिल करे, तू दफा हो यहां से। समझ आई बात कि नहीं आई बात? ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 600 इंटू कितनी फेस वैल्यू, 5 रुपए एप्लीकेशन की फेस वैल्यू और 1 रुपया अलॉटमेंट की, आया 6। तो बच्चे इसको लिखेंगे ऐसे फेस वैल्यू, और इधर से ऊपर से 2 डैश निकालेंगे, एक अलॉट, एक आपका एप्लीकेशन का और दूसरा आपका अलॉटमेंट का। मेरी बात समझ गए कि नहीं? कितना आ गया जी? 3600। ये 4 फीचर की एंट्री तक ही कराऊंगा आज। 2 कॉन्सेप्ट्स मैंने आप बच्चों को रिवाइज करवा दिए, एक नेट कॉल सिनेरियोस और दूसरा 4 फीचर। इसको पहले डाइजेस्ट करो। आप दोनों पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो कर लेना, घर से करके आ जाओ। हाँ जी, वो कैपिटल रिजर्व है, वो कैपिटल रिजर्व की बात करो, वो फिर कल हो पाए। ठीक है, नेट कॉल सिनेरियो समझ लिया हमने। और देखो नेट कॉल सिनेरियोस है, 4 फीचर है, रीइश्यू की एंट्री है और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, यही 4 ही तो कॉन्सेप्ट। 2 कॉन्सेप्ट मैंने कवर करा दिया बच्चों को। ठीक है, आइए अब सुन सर्वांश, तू बच्चे खासकर, अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम का डिफॉल्ट किया है, हरी भाई ने सिक्योरिटी प्रीमियम का डिफॉल्ट किया था। वर्किंग नोट 3 में चेक कर बेटा, ये देख, ये देख, इधर देख स्क्रीन पे। अलॉटमेंट पे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना देना था? 600 रुपए। भाई कितना पे कर पाया? 120, यानी कि 480 का। उसने जो नेट कॉल सिनेरियस किया है, वो कॉल सिनेरियस किसका है? सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर बच्चे आपने सिक्योरिटी प्रीमियम का कॉल सिनेरियस किया है, तो 4 फीचर पे कैपिटल के साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या हो जाएगा बच्चे आपका? कैंसिल। समझा मेरी बात? कितना था? 480। कहां से आ रहा है? वर्किंग नोट 3 से। बच्चे सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन का भी था, लेकिन क्योंकि उसने एप्लीकेशन का सिक्योरिटी प्रीमियम दिया था, उसको नहीं मैंने यहां कैंसिल किया। मैंने कैंसिल कौन से सिक्योरिटी प्रीमियम को किया है? जिसपे हमारा क्या है? डिफॉल्ट। समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? कोई समस्या, कोई परेशानी मेरे को बता दो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब सुन आगे की कहानी। सर्वाक्ष मैं क्या बोल रहा हूँ कि शेयर 4 फीट हो गए, माने शेयर खत्म हो गए। तो शेयर खत्म होने से 2 चीजें आएंगी बेटा आपकी। शेयर खत्म होने से 2 चीजें आएंगी। शेयर 4 फीट माने शेयर कैंसिल, लिख लो यहाँ पे 4 फीट के ऊपर बेटा कैंसिल। तो सर एक तो कैपिटल कैंसिल हो गई, और दूसरा जो कॉल्स इन एरियर्स है, वो भी क्या हो गए बेटा तेरे? कैंसिल। और कॉल्स इन एरियर क्या होता है? लॉस। लॉस कैंसिल होने पे क्या होता है बेटा? क्रेडिट। समझ गया बात कि नहीं समझ? कॉल्स एंड एरियर्स का वजूद, प्रेजेंस किसकी वजह से? शेयर्स की वजह से। जब शेयर्स ही खत्म हो गए, तो कॉल्स एंड एरियर्स भी क्या हो गए? कम्स टू एन एंड। तो बच्चे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू कॉल्स एंड एरियर्स। भाई ने कॉल्स एंड एरियर किया ही किसका था? किसका किया था? सिक्योरिटी प्रीमियम का। कितना भाई? 480। कितना आ गया? वर्किंग नोट 3 से। कोई समस्या कोई? और फिर सर लास्ट में आता है सर कि कंपनी ने इसका पैसा भी रख लिया और इसके शेयर्स भी क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए। वो कंपनी के लिए क्या हो गया? प्रॉफिट। और प्रॉफिट इंक्रीज होने पे क्या होता है सर? क्रेडिट। ये प्रॉफिट क्यों बना कंपनी को? बिकॉज कंपनी ने शेयर्स क्या कर दिए? 4 फीट टू शेयर 4 फीचर अकाउंट। समझ आई कहानी कि नहीं समझ आई लड़के? पक्की गल है? ठीक है, टू कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट टू शेयर 4 फीचर अकाउंट। ये क्या है? मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये प्रॉफिट है। क्योंकि सर शेयर कैंसिल भी यार, हींग लगे ना फटकरी रंग भी चोखा। मतलब कि सर फीस भी रख ली, बच्चा पढ़ाया भी। एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है, इसने ना फीस दी और 3 3 बारी पढ़ा भी। चलिए आइए, तो प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज, इंक्रीज होने पे क्या होगा? क्रेडिट। इट शोज कि हमें फीस कम भी मिली हो, लेकिन अगर बच्चा पढ़ने वाला होगा तो हम आखिरी तक पढ़ाएंगे। ठीक है जी। तो टू शेयर 4 फीचर अकाउंट। ठीक है, कितना आ गया जी यहाँ पे? इसमें आएगी आपकी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पेड बाय हरी। फेस वैल्यू पेड बाय हरी। और बच्चे वर्किंग नोट 3 का अगर फोर्थ पॉइंट आप चेक करें, मैंने उसमें यही लिखाया हुआ है, फेस वैल्यू पेड बाय हरी। तो ये वर्किंग नोट 3 का फोर्थ पॉइंट है बेटा।
समझ आई मेरी बात कि नहीं? मैं बहुत धीरे चला हूं बेटा, एज कि मेरा बच्चे ये फ्रेश बैच हो। मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया आपका। हाँ, तो लिख। अरे क्रेडिट करेंगे यार। अगर कॉल्सन एरियर्स आपका फेस वैल्यू का है तो भी कॉल्सन एरियर्स में वो आएगा। अगर वो सिक्योरिटी प्रीमियम का है तो वो दिया है। जिस मर्जी का हो कॉल्सन। हाँ हाँ। अगर आपका डिफॉल्ट खाली फेस वैल्यू पे है, सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं है, तो पहली बात तो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे नहीं आए। और कॉल्सन एरियर्स फिर आप खत्म कर रहे हो क्योंकि शेयर, तो फिर कॉल्सन एरियर्स में अमाउंट ही किसका आएगा? खाली और खाली फेस वैल्यू। यहाँ पे डिफॉल्ट ही किस पे था? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अमाउंट में किसका आया? सिक्योरिटी। हाँ, दोनों आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफॉल्ट डिफॉल्ट किसका है? खाली यहाँ सिक्योरिटी। तो कॉल्सन एरियर्स में आया भी अमाउंट किसका? सिक्योरिटी। अगर डिफॉल्ट होना चाहिए ना, फिर फेस वैल्यू पे डिफॉल्ट होना चाहिए, तब लिखूंगा मैं, ऐसे थोड़ी लिखूंगा। यहां तक समझ आया? पहले इसको कर, पहले इतना डाइजेस्ट कर। तेरा शेयर्स मैं पक्का करा के भेजूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो उसकी चिंता मत कर, ठीक है बच्चे? तो आज यहीं तक क्लास रखेंगे। वीडियो आ जाएगी आपकी 8-9 बजे तक, फिर आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है बच्चे, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी चीजें हम कल देखेंगे। चलिए। ओके बच्चे।